नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार और आप हमारे साथ हैं आज इस बात पे चर्चा करने के लिए कि सत्य बहुत दिनों के बाद आ ही जाती है किसी न किसी रूप में बाहर। आज इस बात के लिए हम क्यों बताना चाह रहे हैं, इस बात को बताने के लिए क्योंकि हम सभी लोग जान रहे हैं कि बहुत दिनों का जो सच होता है वह अब जाके हमको सच्चाई पता चलती है। जैसे विश्व युद्ध का सच्चाई किसी न किसी रूप से, किसी न किसी माध्यम से हमें अब जाकर पता चलता है। अब जब इस टाइम पता चलता है तो खुद सोच के देखिए, जब भी युद्ध होता है उसमें हमें हमारे तक अधूरा सच ही पहुंचता है, क्योंकि युद्ध के समय एक जो हिस्सा है सच का वह छुपा लिया जाता है। छुपाने के पीछे का कारण यह होता है कि कहीं इस डिसीजन से जो अगला व्यक्ति है या सैनिक, हम बोले कि जो सैनिक है, सैनिक का मोराल हाई न हो। लेकिन इसी चीज को जो पाकिस्तान है वह क्या करने लगा, कुछ डोज ज्यादा ही डालने लगा। ज्यादा डालने का मतलब है कि वह इतना ज्यादा छुपाने लगा कि वह अंत तक हारते हारते, जैसे आज शाम को उसे सरेंडर करना है, तो जब आज शाम को उसको सरेंडर करना है और सुबह तक, दोपहर तक उसके जनरल नियाजी यही बता रहे हैं कि हम लोग बांग्लादेश के ऊपर पूरी तरीका से कब्जा करने वाले हैं। अब आपको एक जो कहानी है वह पूरी तरीका से दिमाग के अंदर आ रहा होगा, या अब आपका दिमाग काम करना स्टार्ट कर दिया होगा कि हाँ, आप कहीं उस बांग्लादेश और पाकिस्तान की युद्ध की कहानी तो नहीं न बता रहे हैं जिसमें कि 97,000 जो सैनिक थे, पाकिस्तानी सैनिक, वह सरेंडर किए थे। और उसके बाद क्योंकि उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी और एक साल तक यहाँ भारत के अंदर हमारा भी इकोनॉमिकली स्थिति बहुत ही खराब था, लेकिन फिर भी उनको एक साल तक गेस्ट के तरह हर सुविधाओं का ख्याल रखते हुए एक साल तक उनको यहाँ बैठाकर खाना खिलाया गया। सोचिए, जिस टाइम हमारे यहाँ खुद के लिए खाने का बंदोबस्त नहीं होता था, हमारी आबादी को, एक पूरी आबादी को खाना नहीं मिल पाता था, सोने के लिए जगह नहीं मिल पाता था, उसी टाइम गेस्ट के तौर पे उन 97,000 सैनिकों को रखा गया। आप खुद सोच सकते हैं कि वह क्या हुआ होगा। उसके बाद उस 97,000 सैनिकों को लौटा दिया गया, लेकिन उसके बदले में चंद सैनिक जो कारगिल युद्ध के दौरान पकड़े गए थे उन्हें भी वापस नहीं लिया गया। एक जो आज का सबसे बड़ा मसला जम्मू एंड कश्मीर LOC, उसको भी सोल्व नहीं किया गया। सोचिए किस मानसिकता के साथ कार्य किया गया होगा। उस टाइम को हमें इस बात को जो बिल्कुल श्रेय जय जो मानिक शाह थे उनको देना चाहिए। अब हम आज की परिप्रेक्ष्य में ये बातें करते हैं कि हम इतना पीछे इसलिए गए क्योंकि जो झूठ बोलने का रिकॉर्ड था वह सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के पास है। लेकिन आज पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्रालय के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, अब ख्वाजा आसिफ जो हैं वह आज इंटरव्यू के दौरान इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, सबसे पहले सीज फायर के लिए भारत के पास हम ही बोले थे। या हम यूँ बोले कि उनका कहने का ये तात्पर्य पूरी तरीका से था कि हाँ, भारत के सामने जैसे से मैंने हमेशा से युद्ध के दौरान सरेंडर करते आया है, उसी प्रकार से मैंने पुनः एक बार और सरेंडर करने का रिकॉर्ड कायम रखा, और साथ ही साथ उसी सरेंडर के लिए पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं ISI आसिम मुनीर, उनको फील्ड मार्शल की उपाधि से नवाजा गया। सोचिए, जो देश युद्ध जीतता है उसके आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल या कोई भी पदवी या टैग दिया जाता है, लेकिन एक हमारे पड़ोस में कुत्ते का जैसे शक्ल वाले, मतलब मैप की हम बात बता रहे हैं कि अगर आप उसका मैप को ध्यान से देखिएगा तो आपको बैठा हुआ डॉगी कुत्ता ही एक नजर आएगा। तो कुत्ते की तरह नक्शा वाला देश पाकिस्तान, जो हारने के बाद भी अपने जो चीफ हैं, आर्मी चीफ, उनको नवाजता है किस चीज से, फील्ड मार्शल। आज इंटरव्यू के दौरान, क्योंकि मैं इंटरव्यू इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि वह एक तो निजी चैनल है यूट्यूब के गाइडलाइन के अनुसार, और दूसरी क्योंकि हमारे यहाँ उनका पूरा का पूरा मीडिया या चैनल बंद कर दिया गया है। लेकिन हम अपने कानों से उनका सारा क्लिप सुने हैं। उसमें वह बता रहे थे कि जी हाँ, जब
हमारी ओर से हमारी पूरी तरीका से हालत खराब हो गया था कि जितने भी एयर बेसेस थे, जो 9 एयर बेस बताया जा रहा है, जो पूरी तरीका से तबाह कर दिया गया है, उसमें भी जो मेन एयर बेस था, उन सभी एयर बेसों को, जैसे कि रहीम यार खान हो गया, ये सब इम्पोर्टेंट था वहाँ पर। समझिए कि ये जितना भी डिफेंस और रहीम खान वाला जो एयर डिफेंस सिस्टम, हम सारा कुछ वहीं पे लोकेटेड हुआ करता था। और भारत ने जैसे ही 12 बजे के बाद हमला किया था 2 बज के कुछ मिनट तक, तो वहाँ के जितने भी एयर बेस थे वह सारे के सारे तबाह हो गए थे। और ये नहीं कि सिर्फ एयर बेस तबाह हो गए थे, उसके साथ ही साथ और जितने भी एंटी जो ड्रोन मिसाइल सिस्टम था, जितने भी उपकरण थे, उन सारों के सारों को तबाह कर दिया गया था। जब एग्जैक्ट लोकेशन पे, पिन पॉइंट पे वार किया गया था, मारा गया था, उसी टाइम मैं आप सभी लोगों को इस बात को भी हम लोग जानते हैं कि हमने युद्ध पर जब स्टार्टिंग किया और जैसे ही स्टार्टिंग करके हम लोगों ने फर्स्ट बार जो वहाँ के मस्जिद पे जो वार किया और वहाँ के आतंकवादियों को 72 हुरों के पास मिलन का टाइम फिक्स कर दिया, तो उन सभी लोगों को उसके बाद हमने बताया कि हम वार को एक्सीलेट करना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम सिर्फ आतंकवादियों को ही मारना चाहते थे। लेकिन क्योंकि एक हारा हुआ जनरल, एक हाफिज जनरल, एक कुरान जनरल, एक जिहादी जनरल, उसका बात ईगो पर आ गया और सोचा कि हम तो भारत को फतह कर ही लेंगे। अरे पाकिस्तानियों, जब तुम्हारा बाप, जिसके बाप के नाम पे आज भी तुम अपने आप को कन्वर्टेड मुसलमान के नाम से जानते हो, गौरी अब्दाली, मुगल, इन सारों ने बाल भी बाका नहीं कर पाया, तो तुम जिहादियों क्या कर पाओगे? तुमसे ना हो पाएगा मुन्ना, जिहादियों जाओ, तुमसे ना हो पाएगा। कोशिश करना फिर से अपने बाप को भेजने की इस बार। और एक बात और याद रखना, अभी तक जो ऑपरेशन सिंदूर था, वह ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, अभी सिर्फ रोका गया है, पॉज किया गया है। जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन फिर से, समझ रहे हो ना? उसमें ये बता रहे हैं कि जी हाँ, 1:45 पे हमारे वहाँ हमला हो गया। जब 2:15 तक सारा कार्यक्रम, सारे एयरपोर्ट और जितने भी एयरफोर्स का स्टेशन था, सारे के सारे जब डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तबाह कर दिया गया, तो सऊदी के प्रिंस जो थे मोहम्मद रजा या समथिंग नाम, तो उन्होंने पाकिस्तान में उसी टाइम फ़ोन किया और बोला कि क्या अब इस वार को यहीं रोक दें या इसको कंटिन्यू रहना है। तो जो पाकिस्तान पहले से ही उसका पैर काँप रहा था, वह जल्दी जल्दी हाँ बोला। और फिर जबकि जो सऊदी के प्रिंस है, उन्होंने यह बात भी बोली कि क्या मैं जयशंकर जी से, जो यहाँ के विदेश मंत्री हैं, उनसे मैं बात करूं? तो पाकिस्तान को तो यही चाहिए ही था, क्योंकि अब बुरी तरीक़ा से पीट चुका था, सारा सिस्टम ख़त्म हो चुका था, अब उसके पास बचाव के लिए कुछ बचा हुआ ही नहीं था। तो उन्होंने जल्दी से हाँ भरी और इसी के साथ कहीं न कहीं इस वार का सीज फायर किया गया है। इस बात को समझते हुए भी आप, ये बात इसलिए इम्पॉर्टेंट भी हो जाती है कि कुछ दिन पहले जो डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को इस बात को प्रोजेक्ट करने में लगे हुए थे कि हमको कहीं ना कहीं से नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, उस चक्कर में उन्होंने इस बात को बताया कि हमने सीज फायर कराया। जबकि कुछ दिन पहले जब अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हुआ था, उस टाइम बिल्कुल खुल के बताया गया था, हमारे विदेश सचिव जो हैं विक्रम मिस्त्री जी, वह बताए थे कि इसमें बिल्कुल भी अमेरिका का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वहाँ के जो अमेरिका के जो अभी वहाँ के राष्ट्रपति थे, उन्होंने तो ये बात साफ साफ बोली थी कि हमको इस युद्ध से क्या मतलब है। हमको इस एक ही दिन पहले ये बात बोली जाती है कि इस युद्ध से हमको कोई मतलब नहीं है, और दूसरे दिन ही इतना मोहब्बत कि आप सीज फायर करवा दें, क्योंकि वह डोनाल्ड ट्रंप हैं और उनको पलटने की बार बार आदत है। इसीलिए हो सकता है आगे फिर पलट के बोल दे कि हम ही करवाए थे। लेकिन इस चीज़ से आज
बिल्कुल साबित हो गया कि सत्य हमेशा बाहर आके ही रहती है, चाहे उसको थोड़ा सा जरूर टाइम लगता है। आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।